एक वचन में अन्य भाषा के बारे में बात करना चाह रहा हूं, फिर हम लोग प्रार्थना करेंगे। अन्य भाषा बोलने के विषय में 7 बातें मैं आपको बताना चाह रहा हूं। अन्य भाषा बोलने के विषय में 7 बातें आप जल्दी से समझ लीजिए 2-4-5 मिनट में, ताकि मैं आप लोगों के लिए चंगाई और छुटकारे की प्रार्थना करूं। अन्य भाषा बोलने के विषय 7 बातें। पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय और उसका 2 वचन पढ़िएगा। पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय 2 वचन। अन्य भाषा बोलने के विषय में 7 बातें, क्योंकि आज अभी अन्य भाषा भी हम लोग बोलने वाले हैं। अन्य भाषा का आपको वरदान मिलने वाला है। ओरी सीखा बाला बाबा रसी खबरो तो बनी तबर रसा बाला बाला बरो तो बरला बा। ओ हालेलुया। होली खबर नाम। क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वे मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है। पहली बात, जो अन्य भाषा में बातें करता है वो किससे बातें करता है? परमेश्वर से। पहली बात, किससे बातें करता है? जो अन्य भाषा में बातें करता है वो परमेश्वर से बातें करता है। आप करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते? परमेश्वर से बातें। हालेलुया। ये पहली बात है। और दूसरी बात, हाँ, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वे भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। जो अन्य भाषा बोलता है वो भेद की बातें बोलता है आत्मा में होकर। आत्मा में भेद की बातें बोलता है। किससे? परमेश्वर से। हालेलुया। पहली बात, जो अन्य भाषा में बातें करता है वो मनुष्यों से नहीं करता बल्कि परमेश्वर से बातें करता है। दूसरी बात, जो अन्य भाषा में बातें करता है वो आत्मा में होकर भेद की बातें, गहरी बातें परमेश्वर से करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सो फिर से इसको पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 14:2। क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वे मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है। पहली बात, जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं परमेश्वर से बातें करता है। और दूसरी बात, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वे भेद की बातें आत्मा में होकर दूसरी बोलता बात, है। वो भेद की बातें करता है। कौन सी बातें? भेद की बातें करता है। पहले वो परमेश्वर से बातें करता है। दूसरी बात, वो परमेश्वर से भेद की बातें करता है। और तीसरी बात, भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। यानी कि तीसरी बात, वो आत्मा में बोलता है। आत्मा में बोलता है। परमेश्वर से बोलता है, भेद, परमेश्वर से बातें करता है, भेद की बातें करता है और आत्मा में होकर बातें करता है। ठीक है, 3 बातें। और चौथी बात, 4 वचन। जो अन्य भाषा में बातें करता है वे अपनी ही उन्नति करता है। चौथी बात, जो अन्य भाषा में बातें करता वो अपनी उन्नति करता है। कौन करना चाहता अपनी उन्नति? हम सभी। हालेलुया। हम करना चाहते हैं, अपनी उन्नति करना चाहते हैं। और जो अन्य भाषा में बातें करता, बाइबल परमेश्वर का वचन क्या कहता है? वो अपनी उन्नति करता है। अपनी उन्नति करता है। बहुत से कहते हैं नहीं कलीसिया की उन्नति हो। जब एक एक व्यक्ति अन्य भाषा बोलता है, अपनी उन्नति करता, अपनी उन्नति करता, अपनी उन्नति करता, तो कलीसिया की उन्नति हो रही होती है उस समय। हालेलुया, हालेलुया। और 5वीं बात, 14 अध्याय 14 वचन। इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है। हाँ, 5वीं बात क्या है? उस समय क्या कर रही है? जो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है उस समय उसकी आत्मा प्रार्थना करती है। उस समय उसकी आत्मा प्रार्थना करती है, बुद्धि नहीं। उसकी आत्मा प्रार्थना कर रही होती है। जब आप अन्य भाषा में बातें करते हैं तो आपकी आत्मा प्रार्थना करती है। और हाँ, परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं देती। हाँ, आगे चलो। अतः क्या करना चाहिए? मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। मैं आत्मा से गाऊंगा और बुद्धि से भी गाऊंगा। तो मतलब
जब अन्य भाषा में आप गीत गा रहे होते हैं तो उस समय आपकी आत्मा गीत गा रही होती है। ठीक है, छठी बात जो बता रहा था मैं, जब आप अन्य भाषा में गीत गाते हैं, प्रभु की आराधना कर रहे होते हैं, गीत गाते हैं, तो आपकी आत्मा क्या करती है? गीत गाती है। हालेलुया। और सातवीं बात जिसको आपको थोड़ा समझना है, सातवीं बात 16 और 17 वचन। नहीं तो यदि तू आत्मा ही से धन्यवाद करेगा तो फिर अज्ञानी तेरे धन्यवाद पर आमीन कैसे कहेगा, क्योंकि वे तो नहीं जानता कि तू क्या कहता है। तू तो भली भांति धन्यवाद करता है। हालेलुया। तू तो भली भांति धन्यवाद करता है। हालेलुया। जो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है वो भली भांति क्या करता है? धन्यवाद करता है। किसका? परमेश्वर का। इंग्लिश में लिखा वेल इनफ, बढ़िया तरीके से। क्या मतलब? बढ़िया तरीके से। समझ रहे हैं? जो अन्य भाषा में धन्यवाद करता है वो क्या करता है? परमेश्वर का बढ़िया तरीके से धन्यवाद करता है। आप कैसा धन्यवाद करना चाहते हैं परमेश्वर का? बढ़िया तरीके से, वेल इनफ, बढ़िया तरीके से। तू तो भली भांति धन्यवाद करता है। ठीक है, दूसरे को छोड़ो, क्या है, आप अपनी बात करो। ठीक है, तू तो भली भांति धन्यवाद करता है। यदि तू आत्मा ही से, यानी कि अन्य भाषा में धन्यवाद करता है, तो तू भली भांति धन्यवाद करता है, यानी कि बढ़िया तरीके से धन्यवाद करता है। इसलिए क्या करो? अन्य भाषा बोलकर क्या करें? बढ़िया तरीके से धन्यवाद करें। और ये 7 बातें आप याद रखें। और जो लोग पवित्र आत्मा के विरोध में हैं, हर बात की क्षमा है। लिखा है जो कि पिता के खिलाफ बोलेगा उसे क्षमा मिलेगी, जो कि परमेश्वर मसीह के खिलाफ बोलेगा उसे क्षमा बोलो मिलेगी, जो कि पवित्र आत्मा के खिलाफ बोलेगा उसे क्षमा नहीं मिलेगी, उसे क्षमा नहीं है। तो इसलिए अन्य भाषा बोलने के विषय 7 बातें क्या हैं? जो अन्य भाषा में बातें करता है वो मनुष्यों से नहीं बल्कि परमेश्वर से बातें करता है। हालेलुया। दूसरी बात, वो परमेश्वर से भेद की बातें करता है। तीसरी बात, वो आत्मा में होकर बोलता है, आत्मा में होकर। चौथी बात, जो अन्य भाषा में बातें करता है वो अपनी उन्नति करता है, अपनी उन्नति करता है। कलीसिया की उन्नति अपने आप हो जाती है। एक कलीसिया मान लो 1000 व्यक्ति है, तो अपनी अपनी भी अगर उन्नति वो करते हैं तो 1000 व्यक्ति कलीसिया की उन्नति हुई है वो। ठीक है, तो अपनी उन्नति करता है।